उसको समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा बाबू, रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हैं ना, लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो लाइट में बाबू कल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे, दो तरह का रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हो रहा है, कल दिखाया था बाबू, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट इधर इंसिडेंट करो इधर भाग जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे ना। अगर रिफ्लेक्शन सर किससे हो गए, अगर रिफ्लेक्शन बाबू किससे हो गए, शैतान ऑन करो बाबू, आनंद बाबू ऑन करो, रफ सरफेस हो गए। रफ सरफेस कहने का मतलब क्या बाबू, रफ सरफेस कहने का मतलब क्या, जैसे ये रजिस्टर हो गया, तो ये क्या है, रफ सरफेस, ये रजिस्टर क्या है, रफ सरफेस है। तो इससे भी रिफ्लेक्शन होता है। कैसे सर, अरे शैतान, इससे भी मान लो इधर लाइट ऑन करो, इधर लाइट ऑन करो, इधर देखो, तो बोर्ड पे आपको दिखाई देता है कि नहीं देता, बोर्ड पे हल्का हल्का शैडो दिखाई देगा, मतलब इस सरफेस से भी बाबू क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। नहीं रिफ्लेक्शन होगा बाबू, है ना, तो आपको यहाँ पे चमकीला मोबाइल पे दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इस सरफेस से भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अरे शैतान देखो, ठीक है ना, ठीक, हम बोर्ड पे दिखा जला रहे हैं, लेकिन आपको वहां पे ये बोर्ड चमचम कर रहा है जी, है ना, लाइट ज्यादा नहीं आ रहा बोर्ड पे बाबू, तो इससे क्या हो रहा, आ रहा, मतलब इस सरफेस से भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन इससे बढ़िया से रिफ्लेक्शन नहीं होता। जैसे प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना रे इंसिडेंट आएगा सारे का सारे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सारे का सारे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, बढ़िया से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, इससे बढ़िया से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जब इस सरफेस से बाबू रे ऑफ लाइट जलाओगे और दूसरा रिफ्लेक्ट होगा, तो ऐसे सरफेस से रिफ्लेक्शन को हम लोग नाम क्या देंगे, है ना, क्या नाम देंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, चाहे क्या कहेंगे, दूसरा नाम क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। सुजीत ऑन करो, है ना, ये कल आपको लिखा है ना। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन उसी को कहते हैं, चाहे इरेगुलर कहते हैं। इफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रफ सरफेस, ये मेरा सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, कैसा है, रफ है ना, अप डाउन। अरे शैतान, ये सरफेस देखो, तो इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, फाड़ कैसे है ना, तो अप डाउन दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, अप डाउन दिखाई देगा। तो सरफेस कैसा है, रफ सरफेस, इसको हम लोग रफ सरफेस मानेंगे, है ना, रफ मानेंगे, ठीक है ना। तो रफ से इसी तरह से क्या किया, अप डाउन करके इंडिकेट कर दिया गया, है ना, इंडिकेट कर दिया गया। ए स्वामी ऑन करो बाबू, नहीं तो पापा जी को फोन करते हैं। ए धर्मवीर ऑन करो जी, ये सबसे तन बीपी हाई केलर धर्मवीर। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आया बाबू, बहुत सारे रे ऑफ लाइट आएगा। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे होगा आपस में पैरेलल नहीं होगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर देखो प्लेन मिरर से जब भी रिफ्लेक्शन करोगे, अगर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन करवा रहे हो बाबू मेरे, समझना है, तो जितना सारा पैरेलल रे आएगा, पैरेलल रे जो भी रे आएगा, है ना, पैरेलल आ रहा है तो सारा का सारा रे क्या होगा, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा, सारा का सारा रे क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। इधर से पैरेलल आया, इधर से पैरेलल गया, है ना, ये सारे के सारे रे पैरेलल हैं, तो जाएंगे भी पैरेलल, है ना। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहोगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहोगे, है ना। इरेगुलर कैसे कहोगे, रे तो आएगा इधर से, तो रे पैरेलल आएगा, लेकिन जाने समय में कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, है ना। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ऐसा मैं ऑन करो बाबू, क्या कहेंगे, या धर्मवीर ऑन करो जी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। आगे बाबू क्या है बाबू, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, इसमें हम लोग कुछ कुछ याद रखना, है ना। जो रे आता है, जो रे आएगा, है ना, जो रे इस तरह से आएगा, इस तरह से जो रे आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। अरे बाबू यहाँ पे मिरर रखेगा ना जी, ठीक सर, तो रे आएगा, आए उसके बाद रिफ्लेक्ट होके इधर भागेगा, तो जो रे आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे, है ना, इंसिडेंट रे कहेंगे। एगो छोटे को मिरर था जी, है ना, कहाँ, हे देवा हो देवा, परेशान हो गए बाबू, हम तो चूहा से परेशान, चूहा से परेशान। देखो अभी इसको काट दिया, बताओ बाबू, डेली कुछ न कुछ, मोबाइल का चार्जर है, इसको काट दिया, इधर पर्दा काट दिया, ऊपर यहाँ दिखाएंगे तो इधर पर्दा काट दिया, ठीक है ना डेली कुछ ना कुछ आता, क्षतिपूर्ति करता है, बहुत ये हाहाकार मचेले। वो अभी देखे तो देखो काट के रख ले, अब लैपटॉप का चार्जर काट दिया। देखो इधर से रे आएगा बाबू, उधर रे जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, जा रहा है ना उधर बाबू। अरे शैतान देखो, इधर से रे आया, उधर आपको इतना अच्छा से तो दिख रहा है, इधर से रे क्या हो रहा है, जा रहा है ना। तो एक साइड रे आया, एक साइड गया, तो जो रे आया उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। जो रे इधर जा रहा है, जो रे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इतना अच्छा से तो आपको फील हो रहा है, अभी क्या चाहिए, ठीक है ना। जो रे जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब ई रे आया और ई रे गया, तो जाने वाला रे को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। जाने वाले को क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्टेड रे नाम देंगे ना। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, शांति समझते चलना। ऐसा में ऑन करो ना जी, कि पापा ही फोन करे, धर्मवीर कर रही हूँ। हाँ तो ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू,
इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के, ये आपका क्या प्लेन मिरर है, क्या है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के किसी पॉइंट पे स्ट्राइक हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, है ना, ठीक। तो वही ये सब याद रखना, किसको इंसिडेंट रे कहते हैं, किसको रिफ्लेक्टेड, ये सब याद रखना, है ना। इट इज द रे बाबू विच स्ट्राइक ऑन द सरफेस, वह रे जो सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक। तो फिगर में क्या, इन फिगर ए बी मेरा क्या इंसिडेंट रे, ए बी मेरा क्या इंसिडेंट रे, ठीक। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट इज द पॉइंट एट विच वो इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द सरफेस, वह पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे टकरा रहा था, पॉइंट बी पे टकरा रहा था, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया बी वाला, ठीक। नेक्स्ट नॉट ये उसके बाद क्या बाबू, है ना, रिफ्लेक्टेड रे, द रे बाउंस बैक द स्ट्राइक सरफेस, सरफेस से आया टकरा के इधर जो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। नॉर्मल क्या होता है सर, है ना, जो प्लेन मिरर है इस पे 90 डिग्री का एक लाइन बना दो, प्लेन मिरर से बाबू ये जो 90 डिग्री का लाइन बना दोगे, लाइन बना दोगे, है ना, 90 डिग्री का, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल का, है ना। तो इतना है, इसमें और है, और है। अब इसको हम लोग, आप लोग बोले थे वो डायग्राम बड़ा बनाने के लिए, है ना, इस डायग्राम में हम लोग सारे इंडिकेट कर देते हैं ना, इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना बाबू। ठीक, कैसे कैसे इंडिकेट करोगे सारा, ताकि ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बेसिक चीज है, ये सब सबको आना चाहिए। इसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला में एंट्री करेंगे, कनकेव मिरर बताएंगे, कॉन्वेक्स मिरर बताएंगे, फिर मिरर फार्मूला है, लेंस बताना है, न्यूमेरिकल बेसिस है ना। ज्यादा डीप में थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना है तो शाम को 7 बजे वाला बैच ज्वाइन करो, उसमें बेसिक से चलता है, इसमें थोड़ा बेसिक से ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लर्न ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो वो सब शाम को 7 बजे चलता है, उसमें बच्चा बच्चा है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग बता लेते हैं बाबू, है ना, कौन सा क्या है नहीं है ना, सारा बता देते हैं, है ना। तो एक हम लोग क्या बनाओ बाबू, है ना, डायग्राम आप लोग बनाओ, उसमें इंडिकेट कर लो, फिर आगे डिफाइन करते हैं, इंडिकेट कर लीजिए फिर आगे डिफाइन करते हैं। ये आपका प्लेन मिरर हो गया, इधर से रे आया, सर हमें इधर ये से, वापस बनाना है। नहीं भूल, एक बार बना ली ना, उसी में लिखना है सुंदर सुंदर, ये रे गया, ठीक, ये रे आया, ये रे गया, है ना, ये आपका प्लेन मिरर है। जो डायग्राम बनाया, सर जो डायग्राम बनाया उसी के नीचे लिखना है, उसी में लिखना है। हाँ, उसी में, इसमें इंडिकेट कर रहे हैं सारा भाई लोग का, कौन इंसिडेंट रहे, कौन रिफ्लेक्टेड रहे। इतना हम लोग बना लिए थे, अब इसमें इंडिकेट कर देते हैं। ये मेरा क्या पॉइंट ए था, ये बी था, इधर सी था, और इधर मान लो डी है ना। ये कौन सा रे है सर, ये इंसिडेंट रे हो गया, क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ठीक। ये कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, है ना। क्या हो गया बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, कौन है को भागा जी, अभी कूटते हैं। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन वाला, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है, ये वाला है जो, तो वहाँ पे आई और आर लिख दीजिए ना सर इसको। हाँ बोला, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सारा डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला ब्लैक वाला लाइन क्या है, नॉर्मल है, ये है नॉर्मल, ठीक।
नेक्स्ट बाबू, ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट बी जो है क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, ये क्या है, सरफेस पॉलिश किया हुआ है ना? पॉलिश्ड मिरर लिख दीजिए। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू, भागा कौन बाबू, शुभ समय, समय ऑन करो ना जी, का है बाबू, पापा जी फोन करे बाबू। ये क्या है, मिरर है, प्लेन मिरर है। मिरर बहुत टाइप का होता है, तो हम लोग प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं फिलहाल, है ना। नेक्स्ट बाबू, ये जो एंगल बन रहा है इसको रेड कलर से लिखते हैं। ये जो एंगल है ये ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इंसिडेंस हो गया। नेक्स्ट, ये जो है ये ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतने सारे वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, इतना सारा वर्ड याद रखना, जितना था सारा बता दिए। अब कुछ कुछ को हमने डिफाइन किया, कुछ कुछ को और कर देते हैं डिफाइन, हो जाएगा आपका काम। नॉर्मल हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे हो गया, है ना बाबू। एंगल ऑफ इंसिडेंस, डायग्राम आप लोग ड्रा किए, उसी में सुंदर से इंडिकेट करो। शिवानी, शिवानी, यस सर। स्कूल बंद हुआ भोली? नो सर। नहीं बंद हुआ। सर नहीं शिवम होगा जो, अभी। अच्छा ठीक है, शिवम जो पढ़ता है उसका क्वेश्चन उसन कहा नहीं बनाता है जी, कहा नहीं बनाती हो? अब लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लाइट का उसके बुक वाला क्वेश्चन बनाना, और डाउट होगा जो उससे पूछना। नॉर्मल हो गया बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर उसके बुक से क्यों बनाएंगे मतलब? उसका क्लास 10th वाला बुक से बनाओगे नहीं, 10th का बैच है ना जी, तो 10th वाले बुक से ना बनाओगे। सर गूगल पे सबका पीडीएफ है, हम गूगल से देख के बना लेंगे। इतना भाई बहन में भी कट्टर दुश्मनी हो रहा है, मैंने उसका बुक ना छुएगी। धन्य बाबू। द एंगल बिटवीन, गूगल देख लेंगे, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इसका कल हम आपको वीडियो दिखा दिए थे, है ना, तो एक ही चीज को टाइम क्यों वेस्ट करोगे। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, समझ में आ रहा है शर्मा? हाँ सर। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन, ए ईसा भोली, कैसी हो बाबू? यस सर। कैसी हो, ठीक हो बाबू? हाँ सर। और बाकी एसएसटी वगैरह का तैयारी कैसे चल रहा है? सर अच्छा।
क्या चीज से पढ़ रही, स्कूल वगैरह नहीं जा रही तो? सर फोन से। क्या चीज से? खुद से? फोन। अरे तो किसी का सब्सक्रिप्शन खरीद लो ना जी, दिक्कत क्या है बाबू, 1000 रुपया 500 में तो हो ही जाएगा सब्सक्रिप्शन, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, है ना? क्योंकि करियर का बात है बाबू, तो 2-3 गो लेक्चर रखो, हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा एसएसटी वगैरह का। खुद से पढ़ोगी तो ज्यादा मेहनत लगेगा ना। बोलो सर, डटवे ना बचता है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल is called angle of reflection. It is represented by a small r. एक ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिंदगी शुभ से शुभ जिंदगी जी रहा। आनंद बाबू क्या हाल चाल है? अभिनव कुछ नाम है? आदित्य नारायण बाबू, नारायण जी क्या हाल चाल है बाबू? नारायण सर। समझ में आ रहा है नारायण? हाँ सर। आपको इस सिलेबस 2 साल पहले ही पढ़ाए हैं। हाँ सर, पढ़े हुए। हाँ बोल बताओ। सौम्या को भी 2 साल पहले ही पढ़ाए ग्लांसिंग एंगल। सौम्या को तो अभी 3-4 बार पढ़ाना। तो उस समय मिरर फार्मूला वगैरह पढ़ा था जी? नो सर, वही छूट गया था। इसके अच्छा, बाद चलो जो स्टार्ट कनकेव कन्वेक्स तक पढ़े थे, उसके बाद मिस हो गया। आजा तो कवर हो जाएगा। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस बाबू, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज द, जल्दी जल्दी लिखो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे it is the angle between incident ray and reflecting surface. Is called, is known as glancing angle of incidence. इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। लिखो बाबू। सपना भोले, समझ में आता है जी? सपना, यस सर। आई संजना क्या पर्दा लगाए हुए? संजना कॉपी है भोले की किताब है बाबू? क्या बाबू? कॉपी। एकदम हवा में, हवा लग रहा है संजना गैलरी में? आई भोले संजना, दवा खाने के लिए हवा लग रहा बाबू गैलरी में कि गर्मी लग रहा? टेरिस पे बैठ कर पढ़ रहे हैं बाबू। आपका क्लास आपके किचन में, छत पे, जहां लेके जाइए वहां जाएगा। कछुआ कैसी हो? कछुआ ठीक है? और सुबह ट्यूशन जा रही हो? यस सर। आता है समझ में? यस सर।
अच्छी बात है। ये सब छोटका छोटा आइंस्टीन है। लिख लिया धर्मवीर? धर्मवीर बाबू जल्दी लिखो, ये सब शैतान बचवों से पीछे होता है। धर्मवीर हद नहीं करता बाबू, सब देखो लिख के बैठ गए। इस्ता लिख ली बाबू, आपसे बहुत छोटा है। कछुआ है बाबू, बहुत छोटा है। हो गया। शैतान है सब इसमें आपसे छोटा है, कोई नहीं बड़ा है। देखो वो क्या है, कुछ नहीं है सर। अरे शैतान, ये इंसिडेंट रे कहाँ एंगल बन रहा है? ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ क्या कहेंगे? इंसिडेंस कहेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे इधर से गया और ये जो एंगल बने एंगल ऑफ क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ भी एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मिरर रखल है, ऐसे करके मिरर रखल है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल है क्या है? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। ठीक है, उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, और ये जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके बीच जो एंगल है इसको क्या कहेंगे? ग्लांसिंग एंगल ऑफ क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से, और ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन का कोई स्टैंडर्ड नहीं दिया आप लोग को बुक में ना। ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे दिल ही नहीं है, सीधा सी बता दिया उन्हें, तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। इसके लिए स्टैंडर्ड सिंबल है एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। ये स्टैंडर्ड सिंबल है ना, आई आर स्टैंडर्ड है। बाकी इसके लिए कोई स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है ना, नहीं किया गया। ठीक, तो यही है ग्लांसिंग एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? अरे मिरर जो रखल है, मिरर है ये वाला जो मिरर रखा है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। इसको ऊपर से देखो ना तो चमचम करेगा है ना, चमचम करेगा। मिरर रखा हुआ है ना, इस तरह से क्या रखा हुआ? मिरर रखा हुआ कि नहीं भोला? यही ना मिरर है वो, तो इस तरह से इसे रखा है ना। तो इधर से रे आ रहा है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू एक और बच गया, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एक और डिफाइन करो, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको खत्म करते हैं, फिर मिरर फार्मूला। 15 से 16 दिन में आप लोग का लगभग फिनिश हो जाएगा है ना। न्यूमेरिकल बेसिस हम लोग क्लास करेंगे। छह गो केस बलूक है पहले, उसके पहले 6 गो केस हमको पढ़ना है ना। रे डायग्राम पढ़ना बलूक है, एक केस वही हो जाता। नेक्स्ट एक बच गया वो ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको भी डिफाइन कर लो। कहला हाई सर आप लेगा आप लोग का, केवला छोड़ दिए सर। ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज द एंगल बिटवीन क्या बाबू? रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बस कुछ नहीं किया गया, खाली धोखा है बाबू। इट इज द, इसको रफ कॉपी में लिखना बाबू। आप लोग जो भी हो, छोटका छोटका हिस्सा कछुआ, रफ में लिखना, इसको फेयर में मत लिखना। इट इज, अरे रफ में लिखो बाबू, फेयर में कहाँ एडजस्ट करोगे? गड़बड़ हो जाएगा। शाम वाले बैच का इसमें आपका कंटेंट फॉर डिफर मिलेगा, तो गड़बड़ आ जाएगा ना। तो इसको रफ में लिख कर रहने देना, जब थोड़ा और बड़ी हो जाओगी ना तो फेयर करवाएंगे। इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between reflected ray it is the angle between reflected ray and reflecting surface. सर रिफ्लेक्टेड रे होगा ना सर? हाँ भला, is known as glancing angle of reflection. नेक्स्ट बाबू शर्मा, ए शर्मा, हाँ सर। 60 पेज में सब नहीं लिखल है आपके? लिखल है सर। चलो अच्छी बात है।
तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं निगेटिव लेते हैं शर्मा? मैग्निफिकेशन पढ़ा है बाबू? नेगेटिव। हाँ सर। मैग्निफिकेशन क्या रियल होता है इमेज के सर? लिए माइनस लेते हैं ना सर, नेगेटिव लेते हैं। क्या होता है मैग्निफिकेशन बराबर? मैग्निफिकेशन एम बाई यू होता है ना सर, माइनस बी बाई यू। लेंस लेंस पढ़ लिया अभी कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया सर। चलो अच्छी बात। जल्दी जल्दी करो बाबू, नहीं तो आपका फिजिक्स लगले खत्म करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी लगले, नहीं तो पढ़ाइए देंगे तो फिर मैथ चलेगा। छोटा चैप्टर है इधर। हाँ इलेक्ट्रिसिटी छोटा चैप्टर, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, पढ़ाएंगे तो लगले पढ़ाइए देंगे आपको। थोड़ा सा लाइट वाला हो जाता बाबू, बड़ा हो जाता थोड़ा सा लाइट वाला, है ना? वो तो रिफ्रैक्शन में बड़ा होगा, इसमें तो छोटा ही है। अरे लाइट सब एक के है बाबू, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई सब लाइटे में है। आप लोग के बुक में अलग कर दिया, लेकिन हम लोग पढ़ाते तो लाइट सब एक के बार में खत्म, है ना? प्रिज्म सारा, है ना, जो भी ऑप्टिकल फेनोमेना सारा एक बार में खत्म। लाइट ओपन किया एक बार, इसको फिनिश। लेंस जितना भी है, चश्मा कौन चश्मा चाहिए, पावर कैसा चाहिए नहीं चाहिए, सारा हम लोग सीखेंगे। डॉक्टर कौन सा पावर देगा। नेक्स्ट बाबू, अब कितना बाबू दिन आप लगेगा सर? देखो बाबू, फिनिश ये बड़ा टॉपिक हो जाए, कैसा आपका लाइफ प्रोसेस है उसी तरह से कोर्सेज करेंगे बाबू, जल्दी है खत्म करने। आगे मेरा क्या बाबू, आगे आपको क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। ये क्या कहता है बाबू, इसको समझना थोड़ा सा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? फिर क्लास का टाइम बढ़ाएंगे ना जी, अभी देखते हैं एक आध दो दिन में आपको 1.5 घंटा का क्लास कर देंगे ना। एक आपको स्कूल स्कूल छोड़ते हैं ना, दो स्कूल में नहीं ना हो पा रहा है, तो एगो छोड़ेंगे तो आपको 1.5 घंटा फिर पढ़ाते हैं, है ना? तो कैसे नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या कहता है सर? लेजर लेटवे तो डिस्चार्ज हो ले बाबू, ठीक है, जाना पड़ेगा पुल पे। नेक्स्ट हेडिंग बाबू क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये क्या कहता है बाबू, इसको समझना। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको पहले समझो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बाबू, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल होता है। यानी वीडियो ऑन करो जी, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, इंसिडेंट रे अगर बढ़ाओगे, इंसिडेंट रे अगर इंसिडेंस एंगल बढ़ाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो शांति से देखना है ना, शांति से देखना, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ना बाबू। एनो जान करो जी, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, तो रे ऑफ लाइट आ रहा है तो एक साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है ना बाबू? यस सर। हाँ इस पे रखते हैं, नीचे से ये अच्छी हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, ये इस पे क्या रखा, प्लेन में रखा। देखो एक साइड आया तो दूसरे साइड जा रहा है, कितना अच्छा से तो दिख रहा है। अब इधर से इसको बढ़ाते हैं तो उधर भी बढ़ रहा है ना? इधर ऐसे कर रहे हैं बाबू तो मेरा क्या हो रहा है, उधर भी बढ़ रहा है। इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं बाबू, भोला मेरा, ऐसे कर रहे हैं तो दूसरा साइड क्या हो रहा है, देखो दूसरा साइड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो रहा है। हमेशा ध्यान देना। तो यही कहता बाबू, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना अच्छा, इतना अच्छा सा तो दिख रहा है जी, है ना? लो, है ना? देखो इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे तो उधर भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा। इसको ऐसे घट, ये एंगल बाबू एकदम 90 डिग्री इंसिडेंट कर दो। कैसे कर दो, 90 डिग्री इंसिडेंट कर दो। तो 90 डिग्री अगर इंसिडेंट करोगे तो रे क्या आएगा, धीरे धीरे इसी पे आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, है ना? जैसे आएगा उसी रास्ते से क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। और इसको जैसे जैसे बढ़ा रहे हो दूसरा रे, देखो वैसे वैसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे इंसिडेंट रे बढ़ेगा
उसी तरह से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा ना, चेंज होते जाएगा, है ना। तो ये आखिर हो क्यों रहा है, अब इसी बात को समझना है ना, ठीक है ना, इसी को आपको समझना है। ठीक, मतलब क्या सर, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, शांति से सुनो। मतलब क्या बाबू, ये प्लेन मिरर हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। अरे कॉपी किताब पे मिरर को कैसे दर्शाओगे, इसी तरह से दिखा दे, मिरर बनाओगे, ये वाला मिरर बनाएगा कॉपी पे, ये वाला मिरर बनाएगा, है ना, इसको कैसे दर्शाओगे, तो इसी तरह से, है ना, डायग्राम है। ठीक, इधर से रे ऑफ इंसिडेंट आया, है ना, आया सर, इधर से गया सर, है ना, ये क्या हो गया सर, नॉर्मल हो गया, अभी बताएं। ठीक, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितना एंगल से आएगा, ये जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से रे ऑफ लाइट क्या होगा, जाएगा। मतलब अगर ये नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल से आ रहा है इंसिडेंट रे, और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। इसको और थोड़ा नीचे करोगे, मान लो बाबू मेरे, इधर समझो सपना, अभी नहीं ड्रा करना बाबू, ड्रा करने के लिए बताएंगे। मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे आ गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, है ना, तो जैसे ही नीचे आएगा तो ये क्या होगा, है ना बाबू, अगर इसको इसी से बाबू नीचे थोड़ा सा लाओगे, भोला मेरा, इसी पॉइंट पे लाओगे इस तरह से, है ना, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, मतलब ये एंगल, ये एंगल, मतलब इधर से इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। एंगल इंसिडेंस कैसे मेजर करना है, नॉर्मल से, तो अब ये एंगल इतना हो गया, मान लो ये 40 डिग्री हो गया, तो दूसरा रे भी क्या होगा, ये इधर 40 डिग्री बनाएगा, ग्रीन कलर वाला, है ना। मेरा मन कर रहा है सर और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देते हैं, मान लो ऐसे बढ़ा देते हो, ऐसे आ गया, तो ये दूसरा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मतलब जितना एंगल से भोली आया, जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से जाएगा, हमेशा फिक्स, कोई भी सरफेस रहे, रफ रहे स्मूथ रहे। अभी देखे ना बाबू, जैसे जैसे रे ऑफ लाइट इधर इंसिडेंट करवा रहे थे, ऐसे ऐसे बढ़ा रहे थे, दूसरा क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा था, है ना। अरे मेरे शैतान, शांति से समझो, ठीक है ना, कुछ ही हुआ, यही फेनोमेनन है बाबू, जो अभी दिखा है वही आपका क्या है, फेनोमेनन है। जैसे जैसे आया, है ना, देखो इसको अभी ऐसे है, रे ऑफ लाइट अभी ऐसे इस तरह से, है ना। ठीक, अब ऐसे जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, एक साइड हम टॉर्च को इधर झुका रहे हैं, तो उधर रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो रहा है, झुक रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी झुक रहा है। इसको जैसे जैसे नॉर्मल के पास लेते जा रहे हैं, नॉर्मल के पास लेते जा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे भी मेरा क्या हो रहा है, कुछ उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, है ना। सीधे नॉर्मल रख देगा तो कैसा हो जाएगा, इसी पे आ जाएगा, इसी पे आ जाएगा, है ना, इसी पे आ जाएगा। ठीक, तो यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मेरा यही होता है, जितना एंगल से इंसिडेंट रे आएगा उतना ही एंगल से जाएगा, बस यही होता है और कुछ नहीं। तो इसमें दो लॉ पढ़ना होता है, कितना लॉ पढ़ना होता है, दो गो। एगो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है, और एक इंसिडेंट रे जो हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ, नॉर्मल सारा का सारा एक ही प्लेन में लाई करेगा। एक प्लेन का कहने का मतलब ये हुआ, बोला मेरा, भोली मेरी, सर स्नेल्स ला दीजिएगा। आज हंसने रिफ्रैक्शन में पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये जो आ रहा है, तो ये जो रे आ रहा है इंसिडेंट रे हो गया, इधर से जाएगा जो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये जो प्लेन मिरर हो रहा है सारा का सारा क्या हो रहा है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब बाबू इसी, ये प्लेन सरफेस है तो इसी पे रहेगा। ऐसा नहीं होगा, इस तरह से आपका नहीं होगा। किस तरह से सर, जैसे अभी अगर रजिस्टर को ऐसे ओपन कर दो, तो ये दो सरफेस हो गया, एक ये प्लेन सरफेस हो गया, एक ये हो गया, दो प्लेन सरफेस हो गया ना। तो इंसिडेंट रे एरा पे और रिफ्लेक्टेड रे इस पे कभी नहीं होगा। जिधर से जिस प्लेन पे इंसिडेंट रे आएगा उसी प्लेन से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस प्लेन पे इंसिडेंट रे आ रहा है और इससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना। एक ही प्लेन पे लाई करता है, क्या करता है, एक ही प्लेन पे लाई करता है ना। ये सब ध्यान रखना है, नो जिंदगी जी रहा है ना बाबू, जी लो शैतान। तो यही क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो कितना लॉ है, दो लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, दो लॉ है ना, दो लॉ है ना। तो इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना, जो समझाएं इसी को किस में लिखना, इंग्लिश में लिखना, है ना, इंग्लिश में लिखना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता बाबू, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ लॉ बाबू दैट ओबे बाय ऑल सरफेस। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सारे सरफेस के लिए वैलिड होता है ना। कुछ सेट ऑफ लॉ है बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बाबू, देयर आर, ब्लू कलर से लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ लॉ
set of law that obeyed by all surface. सभी सरफेस के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। रफ सरफेस रहे चाहे है ना स्मूथ रहे, सारे सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। ऐसा मत होता कि खाली स्मूथ के लिए। नेक्स्ट बाबू, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप लोग के एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है लिखना, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 10th में तो ना पूछ सकता है, कम उम्मीद है, कभी कभी पूछ देता है बाबू। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। फर्स्ट लॉ बाबू, इंक भी खत्म हो गया जी। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या कहता, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट लॉ सेज दैट बाबू, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना और जो आर है हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, है ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट। सर हाँ बोला। ये रफ सरफेस में मतलब कैसे होगा सर? रफ सरफेस में तो अलग अलग ना रहता है। अलग, हम एक रे की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ रे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बोला मेरा एक रे बाबू, मान लो ये रफ सरफेस है, बोला कंफ्यूज आ जाता है बच्चों से मेरा, है ना। तो एगो जितना एंगल से आएगा, एगो रे है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो वैलिड है बाबू एक रे के लिए, तो ये जितना यहाँ से एगो नॉर्मल ड्रा करो तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। यहाँ अलग अलग हो जाता तो ये क्या था, अभी जो ड्रा किया था बोला ग्रुप ऑफ ये था ना, बोला मेरा ग्रुप ऑफ रे था ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे का ड्रा करोगे ना, कि कुल्हे रे का खानदान वाला ड्रा करोगे, एगो रे के बारे में सोचोगे ना जी। यस ना समझा जी, ना समझा जी। समझ। अरे मेरे लाल, एक रे यहाँ पे अभी जो रिफ्लेक्टेड हो रहा था तो यहाँ बहुत सारे रे था ना जी, तो रिफ्लेक्टेड बहुत सारे से थोड़ी हमको मतलब है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच होगा, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता, इंसिडेंट रे, तो एगो रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बनता है वही ना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो एक रे के लिए लगाओगे, ग्रुप ऑफ रे के लिए थोड़ी लगाओगे। इट स्टेट दैट बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंस angle of incidence is always equal to angle of reflection। मतलब क्या सर, कुछ नहीं बाबू, एक प्लेन मिरर हो गया, दो ही होता है सर, और भी होता है ना दुइये बोला, दुइये वो है, इससे ज्यादा नहीं है। प्लेन मिरर हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, जिंदगी जी रहा ना नोज, जी लो बाबू, आप ही लोग का तो चलती है। ये हो गया आई, ये हो गया आर, ठीक। दैट इज आई बराबर क्या होगा, आर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए संजना, नहीं समझ में आ रहा भोले, संजना, अब भोली संजना। मंडे से देखते हैं कैसा टाइम रहेगा, तो आप लोग को थोड़ा सा 1.5 घंटा पढ़ा देंगे, है ना। गर्मी में छुट्टी और उधर फिर बायोलॉजी वाला का डाटा दीजिएगा सर, है। डाटा दीजिएगा। कई जीबी रहता है, 2
अच्छा, आपका जिसका जिसका डाटा का प्रॉब्लम है बाबू, आपके पापा से बात करते हैं। अरे छुट्टी मिले गार्जियन से बात करे लगता है ना बाबू, क्या करे, समय ये के मारल हम बहुत सारा का पेरेंट्स से बात करना है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 24 घंटा तो आप ही लोग के बीच में रहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक महीना बाबू एड ऑन प्लान 100 रुपया का डाल लेगा, 6 GB है ना, तो काम हो जाएगा, आपका सिलेबस आपका भी कवर हो जाएगा। स्कूल वगैरह में जाते तो नहीं लेता जी मिसलेनियस चार्ज, गर्मी में सर जनरेटर आप फीस। लिखाइए ना सर, आप बात बाद में कर लीजिएगा, पढ़ाने समय पढ़ाइए। हाँ हाँ बोला, सर। सही बात, सही बात है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाबू, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ये जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सर रिफ्लेक्टेड रे छोड़ दिया सर। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in same plane, all lie in the same plane, मतलब एक ही प्लेन में रहेगा, ऐसा नहीं एक एक्स पे तो दूसरा वाई पे, ऐसा नहीं होता। लिखिए इतना बाबू। लिख लिए सर। श्रुति कौन दूगो बच्चा भागा बाबू, है निको, क्या कर रहा है जी निको? जल्दी अब इसका यूज कहाँ है सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ है? इसका यूज हम लोग सारे जगह करेंगे बाबू। जल्दी लिखो बाबू, कौन कौन भागा जी? दूगो अभी हम सोचिए रहे कौन भागा, निको, सपना, आनंद, शुभ, अनुज, ईशांत, सम्या। क्या करा आनंद? ए बोला आनंद, इसको भी जब बहुत जरूरी हो गया। फेयर वेयर बनाता आनंद कि नहीं बनाता जी? पढ़ा हुआ है सर, क्या बनेंगे? क्या बाबू? सर आप पढ़ा तो दिए थे ना, अभी क्या बनूंगा? केमिस्ट्री वाला एक्सरसाइज दूगो दिए वो, अभी इसके मम्मी से बात करते बना है। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन 1 2 दिया हो, बना बाबू कि फोन करना पड़ेगा पापा जी को? हाँ सर बनाए हूँ ना। जल्दी लिखो। इसका यूज कहाँ है सर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का यूज कहाँ? न्यूमेरिकल सोल्व करे में आपको इंसिडेंट एंगल दे देगा, कहेगा रिफ्लेक्टेड एंगल निकालो, एंगल ऑफ इंसिडेंस देगा, रिफ्लेक्टेड एंगल निकालने कहेगा, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। यही तो करना थोड़ी कुछ है। क्या हुआ इस्ता, बोले काल रो रही हो जी? लिख ली इस्ता। यस सर। सर रो कहाँ रही हूँ, बैठी हूँ तो। हाँ भोले, तेज हो जाना बाबू, एक साल में बाबू आपको अगला साल दिमाग में लेके चलो, हमको टेंथ का एग्जाम देना है। अरे सब कुछ नहीं इस्ता, ठीक है ना? यस सर, ये तो आपने हमारे बैच में पढ़ा दिया था। हाँ ये सब कुछ नहीं बाबू, खाली है डराया जाता आप लोग के कि 10th का सिलेबस पढ़ोगे, 10th इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। इसका बाबू यूज कहाँ बाबू, तो थोड़ा सा एक आध दो न्यूमेरिकल सोल्व कर लो, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए इसका, है ना बाबू? सर हाँ भोले, बोलो ना बाबू, सर के बाद भी बोलिए ना जी। चुप हो गई। सर दोनों का ग्लेंसिंग एंगल इक्वल होगा ना सर? हाँ बाबू, जब ई है, ई इक्वल है, तो अल्टीमेटली निकालोगे तो ई भी एंगल ग्लांसिंग एंगल इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक इक्वल हो जाए, है ना?
देखो बाबू क्वेश्चन क्या बोला मेरा, सर मान लो छोड़ से करवा दीजिएगा। बहुत कूटेंगे, पापा जी से बात करवा। ये मिरर दिया हुआ, ये LKG वाला क्वेश्चन, ये इंसिडेंट रे हो गया। कैसे पहचानेंगे, एरो देखना, एरो आ रहा है तो इंसिडेंट रे, अब मिरर से एरो दूर जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे। मिरर की ओर एरो आ रहा है तो इंसिडेंट रे, और मिरर से दूर जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल दिया हुआ, ये मान लो 45 डिग्री दिया हुआ, तो ये एंगल कितना होगा इसका बोली। 45 सर। 45 डिग्री। हाँ देखो तो मेरा बच्चा तेज हो गया बाबू। यही आपको देंगे दिखाएंगे तो क्या सर 10th में पढ़े के बुद्धू कि नहीं, कछुआ समझ में आ रहा है बोले। यस सर। सर ये हाँ क्या लिखा रहे हैं सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा बताओ, आगे बताओ। इधर हो गया, इधर गया, और ये एंगल दिया हुआ है मान लो 80 डिग्री। आपको इसका x की वैल्यू बताना और इसका y की वैल्यू बताना। x बराबर भाट, अब y बराबर भाट। सर उस टोटल का वैल्यू 180 डिग्री ना होगा? सर 50 डिग्री। देखो तो इसका बोले टन टन है 50 डिग्री। आप सोचते रहो आप लोग, ठीक है ना। सर हम लोग 50 फिजिक्स डिग्री पढ़ रहे हैं कि मैथ पढ़ रहे हैं सर? अरे बाबू ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बनेगा बाबू। नेक्स्ट बाबू, आप लोग सोचते रहो, इसीलिए कहते हैं बाबू कि सिलेबस में कुछ है। एक इधर से लाओ, सर 50 की 60 ना सर, 60 डिग्री ना। 60 होगा। कुटाई वाला काम करता है, पढ़ लिख के अनपढ़ जैसा बात करेगा। 60 होगा जी। ये एंगल अबरी दे, ये एंगल अबरी नहीं दिया, अबरी ये एंगल 40 है। आपको ये वाला एंगल निकालना है, इसको एंगल को x मान लो। चलो आगे बाबू, ये सब निकालना 100 अपना, होगा सर, 100 होगा जो भी रहे भोला। सर। जो भी क्या रहे सर, होगा ही। यस सर नेक्स्ट 100 होगा। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या 100 नहीं पढ़ेंगे। सर, 50 यस होगा। सर 100 डिग्री। 50 होगा सर। 50 होगा, जूता चप्पल वाला बात 100 करता डिग्री। है। सर दीजिए सर। एकदम इसका दिमाग भ्रष्ट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कितना होगा धर्मवीर। सर 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री। हाँ बाबू बताओ बाबू, आपको 10th में ये सब पढ़ने लिए दिया जाता है, चौथा क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे तो थोड़ी कि नहीं समझ में आएगा जी, इसमें चौथे वाला ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग क्या ये पढ़ेंगे। 3 नंबर का तो सर 140 डिग्री होगा। ये 140 होगा। नहीं सर, नहीं सर, 50 डिग्री होगा। 50 होगा जी, दिमाग में नहीं काम कर रहा है सर जी। 100 होगा सर। अभी इसके पापा जी फोन की 40 है, तो ये 40 होगा। ये शैतानी इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। सर वो तो ग्लैंसिंग एंगल। हाँ तो ग्लांसिंग एंगल 40 है तो ये 40 होगा ना। 40 40 80, तो ये कितना हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना 180 बनता है। तो सर 100 डिग्री हो जाएगा ना एक्स। हाँ तो 100 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिरर। ये क्या था सर, प्लेन मिरर था। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लेन मिरर सर पढ़ रहे थे। ये लिखना नहीं था। क्वेश्चन बनाना था कॉपी में, लिखना नहीं था शैतान। नहीं लिखा था, अब क्या करें। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कई टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। मिरर कितना टाइप का होता है बाबू, 2 टाइप का होता है। एक होता है भोला प्लेन मिरर, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, है ना। तो इस प्लेन मिरर के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि लोअर क्लासेस का चीज है ना। डेली फेस देखता ही, जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रहता है उतना दूर पे इमेज बनता है प्लेन मिरर में। हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग को सब सिलेबस में पढ़ना। स्फेरिकल मिरर, ठीक। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का। ये स्फेरिकल मिरर कितना टाइप का, 2 टाइप का। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना।
सर आप कितना बजे 3 बजे तक पढ़ाएंगे? क्या है, कहीं जाना है? कहाँ? सर छोड़ दीजिए सर, खाना खाना है। इतना तो मोटा हो ले, अब कितना खा खा के मोटाएगा। आप लोग का क्लास भविष्य में बाबू 1.5 घंटा का चलेगा भाई, मैंने डाटा आप लोग कंप्लीट रखो, 4-5 घंटा का क्लास हो सकता है। सर 1.5 घंटा के ज्यादा नहीं सर, बस उतना ही। अरे 1.5 घंटा ही, 1.5 घंटा बायोलॉजी का कैसा रहता नहीं रहता है, अभी बात करें, फिर 1.5 घंटा शाम को, तो 4 घंटा 5 घंटा हुआ ना जी। इतना पढ़ाएंगे बाबू कि आप लोग के जो करना होगा क्लास दोपहरिया में करिएगा सर, काहे कि शाम को ट्यूशन रहता है, सुबह शाम 2